हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी हैलोवीन पोशाक। एक युवा लड़की के बारे में एक डरावनी कहानी है जो बिस्तर में बीमार है और महसूस करती है कि वह हैलोवीन पार्टी को नीचे की ओर याद कर रही है। हैलोवीन पोशाक। वह 10 साल की थी और वह बुखार से बीमार थी। यह हैलोवीन था। डॉक्टर ने उसकी माँ को सख्त आदेश दिया था कि वह बिस्तर पर रहे। वह वहाँ करना। बेहोश नीचे से आ रही हंसी सुन यह उसे बहुत दुखी महसूस किया और बाहर छोड़ दिया। वहाँ एक हैलोवीन पार्टी पर नीचे जा रहा था और वह सब मजा याद आ रही थी। उसके चचेरे भाई थे और उसके चाचा मेजबान थे। वह हमेशा पार्टी का जीवन था। उसने उसे कहानियाँ सुनाने और खेलों की व्यवस्था करने की कल्पना की। वह चाहती थी कि वह वहाँ नीचे भी हो सकता है। यह एक लंबे समय के बाद से किसी को भी उसे दौरा किया गया था। इससे पहले दिन में उसके चचेरे भाई ने दरवाजे में अपना सिर डाला था और कहा था कि यह शर्म की बात है कि वह बीमार थी और पार्टी को याद करना होगा। यही कारण है कि केवल उसे बुरा लग रहा है। उसे लगा जैसे हर कोई उसके बारे में भूल गया है। वह पढ़ने से थक गई थी और करने के लिए और कुछ नहीं था। बाहर अंधेरा था और दीपक बहुत मंद था। वह सिर्फ वहाँ सुन और छत घूर करना। वह बात सुननी के रूप में पुराने घर क्रीक और ग्रोन्ड। इससे उसे ठंड लग गई। वह चाहती थी कि कमरे में अधिक रोशनी हो। अंधेरे छाया कमरे के कोनों में एकत्र हुए। वह उन लोगों में से एक नहीं थी जो भूतों में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने कभी एक नहीं देखा। उसने सीढ़ियों से ऊपर आने वाले कदमों को सुना। वह सुन्नी के रूप में वे दालान नीचे आया और उसके दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। किसी ने दस्तक दी। मैं आओ, उसने कहा जाता है। दरवाजा खोला और उसके चाचा कमरे में कदम रखा। वह उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही थी। बस वे साइड नीचे क्या चल रहा है, उसके चाचा ने कहा। मैं अपनी पोशाक पहनने और हर किसी को डराने के लिए तैयार हो रही हूँ। उसका चेहरा चमकाया। क्या यह डरावना है, उसने पूछा। बेहद, उसके चाचा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। क्या मैं इसे देख सकता हूँ, वह बेसब्री से पूछा। मैं नहीं जानता, उसके चाचा ने कहा। यह आपको बहुत डरा सकता है। ओ कृपया, वह विनती की। कृपया मैं इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके चाचा ने जवाब दिया। जब मैं तैयार हो जाओ, मैं आते हैं और तुम्हें दिखाने से पहले मैं नीचे वापस जाओ। आपको यकीन है कि आप बहुत डरेंगे नहीं? बेशक मैं नहीं होगा, वे हंसे। उसके चाचा ने छोड़ दिया। उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और वे प्रत्याशा से घबराकर वापस लेट गई। वह सुन्नी के रूप में अपने नक्शे एकदम नीचे दालान गायब हो गया। वह वहाँ कुछ समय के लिए इंतजार कर रही है। सोच पोशाक किस तरह उसके चाचा पहने हो जाएगा करना। क्या यह डरावना होगा? क्या वह भयभीत होगी? उसने आशा व्यक्त की कि वह उस पर कूद नहीं होगा या कमरे में फट जाएगा। सब कुछ था इरीली चुप है। वह नीचे से कुछ भी नहीं सुन सकता था। कमरे में बहुत अंधेरा था। उसे यकीन था कि दीपक मंद हो रहा है। कोनों में छाया बढ़ रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और इंतजार किया। उसके चाचा उम्र लेने लग रहा था। वह कहाँ था? उसे इतना समय क्या लग रहा था? बस फिर उसने एक आवाज सुनी। उसकी आंखों खुला फ्लैट। यह एक दरवाजा खोलने और बंद करने की तरह लग रहा था। उसका दिल जल्दी धड़कने लगा। क्या वह अंदर आया था? क्या वह पहले से ही कमरे में था? उसने दरवाजे पर देखा। फिर जैसे ही उसकी आंखें प्रकाश में समायोजित हुईं, उसने छाया में एक आकृति देखी। यह दरवाजे और अलमारी के बीच खड़ा था। आंकड़ा छोटा था, एक मेज से अधिक नहीं था। यह वहाँ उसकी पीठ के साथ उसे खड़ा था, एक काले लबादे में लिपटे की लगभग छाया में मिश्रित। इसीलिए उसने इसे पहले नहीं देखा था। भय और उत्तेजना का एक रोमांच उसके शरीर के माध्यम से भाग गया। वह सोचने के लिए मजबूर बेड क्लोथ्स के साथ उसके हाथ और एक छोटे से दम तोड़ दिया। कैसे वह उसे देख के बिना पर्ची में कामयाब रहा था? आंकड़ा धीरे धीरे उसका सामना करने के लिए बदल गया। उसने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि वह कितनी भयभीत थी। चेहरा घृणित था। यह एक लंबी नुकीली नाक के साथ एक मृत पीला चेहरा था। कोई आंखें नहीं थी। मुखौटा में बस छोटे काले छेद थे। यह बहुत अच्छा था। यह लगभग वास्तविक लग रहा था। वह फिर से हंसा के रूप में आंकड़ा छाया से उभरा है और उसकी ओर चले गए। वह खुद ब्रेस्ट। वह चीखना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वे हर किसी को यह बताने में सक्षम हो कि उसने उसे कितना भयभीत किया था। वह भयानक चेहरे पर देखें के रूप में यह करीब है और करीब आया।
यह बहुत डरावना था। वह इसे नहीं ले सका। वह उसके सिर पर